हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषिवर्स। तो दोस्तों, अपन लोग जेईटी के पुराने पेपर सोल्व कर रहे थे। अपन लोग ऑलरेडी खूब सारे क्लासेस कर चुके हैं। इसके बाद की क्लासेस आपकी ये वाली है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले क्लासेस नहीं देखी हो तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को देख के वहाँ हम लोगों ने जेईटी के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप उसको देख सकते हो। उसमें अपन ने पुरानी क्लासेस डाली हुई है सारी की सारी। इस क्लास में अपन लोग आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो जेईटी में अपने पीवाईक्यू हैं, जो अपने पुराने क्वेश्चन आ रखे हैं। इसी के साथ साथ अगर आप लोग देखना चाहो, ये हमारी कुछ प्लेलिस्ट है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। एक अपनी है जेईटी की और सीयूटी की, इसमें अपन ने पशुपालन के क्वेश्चन करा रखे हैं साथ में। इसके साथ आप एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पीवाईक्यू डाल रखे हैं इसमें। इसमें अपन ने कृषि प्रोफेसर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के पुराने पेपर है वो सारे सोल्व करा रखे हैं इसमें अपन ने। साथ में अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं वो भी सोल्व करवा रखे हैं। तो आपको पता है अपने जेईटी का और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का काफ़ी हद तक सिलेबस मैच करता है ना, ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस है। तो आप अगर उन क्वेश्चन को देखोगे तो हो सकता है अपने वहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए तो आपके क्वेश्चन वहाँ से कवर हो जाएंगे। तो आप जरूर इसको देखना सुपरवाइजर क्लासेस को। इसी के साथ अपने ये कन्फ्यूजिंग वैरायटी की क्वेश्चन प्लेलिस्ट है, जिसमें अपन लोगों ने जितने भी अपने क्रॉप है, फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप, हॉर्टिकल्चर की, उसके अपन ने कन्फ्यूजिंग वैरायटी की सारी जो भी अपनी वैरायटीज़ है सबको अपन ने कवर कर रखा है। तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं मिल जाएंगे इसके, तो आप इसको जरूर देखना जाने से पहले, क्योंकि वैरायटी का क्वेश्चन आता है और ऑलमोस्ट बच्चों का क्वेश्चन गलत होता है वो। तो आप इसको यहाँ से कवर कर सकते हो। साथ में आप और भी क्लासेस है हमारी जनरल एग्रीकल्चर की, आप इसको फॉलो कर सकते हो। साथ में आप ये डेटा वाला है, डेटा आप कितना काम नहीं आता, पर आप देखना चाहो कोई क्वेश्चन डेटा का बन जाए तो आप यहाँ से देख सकते हो। और दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो पहला अपना क्वेश्चन है दोस्तों, वो है उत्तर भारत में खरीफ प्याज की बुआई का समय क्या है, ठीक है। क्या वो फरवरी मार्च है, क्या वो मई जून है, क्या वो जुलाई अगस्त है, या नवंबर दिसंबर है, ठीक है। तो अपन देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर तो है मई जून, ठीक है। जो अपने प्याज की बुआई होती है खरीफ में और रबी में, दोनों में होती है ना। तो खरीफ की अपन नर्सरी तैयार करते हैं, बुआई मई जून में, ठीक है। इसी के साथ इसकी अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, है ना। वो कब करते हैं अपन, वो करते हैं अपन जुलाई के एंड से अगस्त में, ठीक है। साथ में इसकी अपन जो सीड रेट है वो रखते हैं 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से, ठीक है। इसकी स्पेसिंग क्या होती है, चलो इतना तो आपके क्या, इतना याद रख लो आप, ज़्यादा हो जाएगा ना, ठीक है। आ, इसके साथ आपको पता है जो अपना प्याज है इसका नाम, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, एलियम सीपा, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, साइंटिफिक, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, एलियम सीपा। इसके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं, 16, ठीक है। कुछ क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसका ओरिजिन भी देख लेते हैं अपन साथ में। इसका ओरिजिन क्या है, मिड एशिया। फ्रूट टाइप भी देख लेते हैं, जो जो क्वेश्चन बनने के चांस है अपन वही वही देखते हैं यहाँ पे ना। इसका जो फ्रूट टाइप होता है, फल प्रकार क्या है इसका, कैप्सूल। और इसका पुष्पक्रम जिसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं वो होता है अम्बेल, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, उसके साथ मैं आपको और भी चीज़ें लिखवा दूंगा इसकी, पहले आप इसको नोट कर लो एक बार, है ना। ठीक है। अब कुछ और चीज़ नोट कर रहा हूँ, वो भी नोट कर लेना साथ साथ में। इसमें अपने पाया जाता है एंटी फंगल, एंटी फंगल केमिकल कौन सा पाया जाता है,
ठीक है, जो फंगस के लिए उसके अगेंस्ट काम करता है, कौन सा होता है? कैटासोल। ठीक है, ये भी याद रखना साथ में। साथ में इसमें अपने जो पंजेंसी होती है, तीखापन, इसको तीखापन बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है? एपीडी, एलिल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। आप बताना कमेंट बॉक्स में, जो अपने गार्लिक होता है, लहसुन, उसमें पंजेंसी किसकी वजह से होती है ना। साथ में इसमें अपने जो आंसू आते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से आते हैं? प्रोपेनिल डाइसल्फाइड। ठीक है, इसकी सीड डेट भी देख लो, इतना कुछ देख लिया तो भी देख, सीड डेट तो अपन देख ही ली। सीड डेट करीब की देख ली, रबी की देख लेते हैं। जो रबी की होती है वो होती है 8 से 10 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है, रबी की जो नर्सरी तैयार की जाती है वो कब करी जाती है? नर्सरी तैयार की जाती है रबी की अपने मिड अक्टूबर से मिड नवंबर। ठीक है, इसकी ट्रांसप्लांटिंग कब करी जाती है? रबी रबी की ट्रांसप्लांटिंग की जाती है अपने कब की जाती है? मिड दिसंबर से मिड जनवरी। ठीक है, ये भी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। हो गया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा उसने। क्या ओलेरिकल्चर वेजिटेबल प्रोडक्शन, सब्जी उत्पादन, एपीकल्चर मशरूम उत्पादन, विटिकल्चर अंगूर उत्पादन, और सिट्रीकल्चर संतरा और नींबू उत्पादन, इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको जो आपको पता है कि ओलेरिकल्चर मतलब सब्जी उत्पादन, ठीक है, ये बिल्कुल सही है अपना। ठीक है, एपीकल्चर मतलब क्या होता है? एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन। ठीक है, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन। अनिवी, अनिवी रियरिंग या प्रोडक्शन। ठीक है, मधुमक्खी के लिए की जाती है ना, तो ये अपना ऑप्शन गलत हो गया। विटिकल्चर अंगूर के लिए किया जाता है, अंगूर उत्पादन को विटिकल्चर बोलते हैं। सिट्रीकल्चर अपन बोलते हैं संतरा वंतरा नींबू वर्गीय फल के उत्पादन को। ठीक है, पढ़ो। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पपीते की गाइनोडायोसिस किस्म पूछी इसने ना अपन से, है ना। तो आपको पता है पपीते की दो तरह की पपीता अपने लगाई जाती है, डायोसियस जिसको अपन एक लिंगाश्री बोलते हैं, और गाइनोडायोसियस। ठीक है, तो इसने अपन से गाइनोडायोसिस वैरायटी पूछी इसमें। तो पहले अपन समझते हैं कौन कौन सी किस्में होती है। एक होता है अपने डायोसियस, जिसको अपन बोलते हैं एक लिंगाश्री, एक लिंगा श्रेयी। ठीक है, कौन कौन सी किस्में होती है इसकी? इसकी होती है अपने CO 1 2 4 5। ठीक है, सारी किस्में इसके अंदर आती है। साथ साथ में अपने पूसा नन्ना, पूसा नन्ना,
ठीक है। पूसा जॉइंट, पूसा जॉइंट, ठीक। और अपने होता है एक पूसा डॉर्फ, पूसा डॉर्फ, पूसा डॉर्फ, ठीक है। ये सारी किस्में अपने जो डायोसिस होती है। साथ में अपने एक होती है पंजाब स्वीट करके भी होती है ना, ये सारी किस्में अपने कौन सी है, डायोसियस। इसके अलावा जो बची अपने जैसे CO3 बची है ना, CO7 बची, CO3 और CO7, CO3 CO7, साथ में पूसा डेलिसियस होगी है ना, पूसा मेजेस्टी होगी, सारी की सारी अपनी कौन सी है, गाइनोडायोसियस। तो अपन ने से इसने पूछा है गाइनोडायोसियस, तो गाइनोडायोसियस कौन सी होगी, पूसा डेलिसियस, क्योंकि पूसा जाइंट अपन ने बताया, जो पूसा जाइंट है ये अपनी होगी डायोसियस, पूसा डॉर्फ होगी, पूसा नन्ना होगी, तो बच्ची कौन सी अपने डेलिसियस, ठीक है। इसी के साथ साथ आप इसकी सीड रेट भी याद कर सकते हो, जो अपने गायनोडायोसिस वेराइटी होती है, जो गायन उसकी होती है सीड रेट 150 kg, 150 ग्राम, सॉरी ग्राम प्रति हेक्टेयर, है ना इसकी भी। और उसकी होती है डायोसियस की 350 से 400 के आसपास होती है उसके ना। तो आप ये भी याद रख सकते हो, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें। अगला क्वेश्चन है, विच PGR इज मोस्टली यूज फॉर बेरी साइज इनलार्जमेंट इन ग्रेप। अंगूर में बेरी आकार बढ़ाने के लिए कौन सा PGR प्रयोग होता है, ठीक है। क्या वो IA है जिसको अपन इंडोल एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्या वो Na है नेप्थलिक एसिटिक एसिड है, क्या वो GA3 है जिसको जिब्रेलिक एसिड बोलते हैं, क्या वो IB है, ठीक है इंडोल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। तो आपको पता है कि ये IA है, Na है और IB है, ये तीनों तो कौन से ऑक्सीजन है, ठीक है। ये कौन सा जिब्रेलिक एसिड है। और बेरी साइज बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए अपने बेरी साइज बढ़ाने के लिए जिब्रेलिक एसिड यूज होता है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या, GA3। इसी के साथ साथ अपने जो इंडोल एसिटिक एसिड, नेप्थलिक एसिड और IB है, इनका भी अपन पढ़ लेते हैं। मोस्टली जो Na है नेप्थलिक एसिड, इसको अपन प्लेनोपिक्स के नाम से जानते हैं ना, प्लेनोफिक्स कमर्शियल नेम कौन सा है इसका, प्लेनोफिक्स। क्या काम आता है, मैनेजमेंट ऑफ मैंगो माल फॉर्मेशन, ठीक है। और अपने जो IB है और Na ये रूटिंग हार्मोन है, ये रूट की ग्रोथ को बढ़ाने में काम आते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। इसकी जो 200 ppm यूज करते हैं अपन इसको ना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, नोट कर लो। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है, गाय बैलों में है ना को खिलाया जाने वाला गैर लेग्यूमिनस, मतलब विच आर द नॉन लेग्यूमिनस फॉडर कॉमनली फेड टू कैटल। मतलब जो
अपने मवेशियों को या फिर अपने जानवरों को खिलाया जाता है ना, उसमें से नॉन लेग्यूमिनस कौन सा है इसमें से, ठीक है। क्या वो काउपी है बरसी में, लोबिया बरसी में, ज्वार मक्का है, सोयाबीन ग्वार है, या फिर अपने ओट्स ग्राम कुल्थी या सनेम पे। तो आपको पता है जो ज्वार मक्का है ये सीरियल्स में आते हैं अपने ना, ठीक है। तो इसका आंसर चला गया अपने ज्वार मक्का, बाकी सारे लेग्यूम्स हैं, ठीक है। आगे चले। अपना अगला क्वेश्चन है एंजूटिक अटेक्सिया और स्वेबैक इन लैम्प इज कॉज्ड बाय डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ। भेड़ों में एंजूटिक अटेक्सिया या स्वेबैक किस पोषक तत्व की कमी से होता है? क्या वो कैल्शियम की कमी से होता है, क्या वो फॉस्फोरस की कमी से होता है, या फिर मैग्नीशियम की से, या फिर कॉपर की से, ठीक है। तो आपको पता है कैल्शियम की कमी से क्या होता है, मिल्क फीवर, मिल्क फीवर, इसको दुग्ध ज्वर बोलते हैं, ठीक है। फॉस्फोरस की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस है ना, हड्डियों वाला रोग होता है, ठीक। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है अपने, ग्रास टिटेनी डिजीज होती है। और लास्ट बचा अपने कौन सा, कॉपर। कॉपर की कमी से कौन सा होता है अपने, ये होता है एंजूटिक, एंजूटिक एटेक्सिया। करेक्ट आंसर क्या हो गया, कॉपर, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। चलें आगे। अगला क्वेश्चन है डॉगरीज रूट स्टॉक पर्टेन टू। डॉगरीज रूट स्टॉक किससे संबंधित है? क्या वो खजूर से, ठीक है, क्या वो अंगूर से, क्या वो एप्पल से, या फिर वो स्वीट ऑरेंज से, ठीक है। तो आपको पता है बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में देखा गया क्वेश्चन है ना। तो जो डॉगरीज होता है वो होता है अपने ग्रेप का, ठीक है। ग्रेप के अपने डॉगरीज हो गया, साथ में अपने हो गया सोल्ट क्रीक, एक होता है अपना सोल्ट क्रीक, ठीक है। साथ में अपने होता है टेम्पल। ये सारे रूट स्टॉक इसके ही है ना, ठीक है, ग्रेप के। इसको भी नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं अपन। एक ये मोस्टली होता है, ये डॉगरीज वगैरह होते हैं, ये निमेटोड रेसिस्टेंट होते हैं ना, सूत्रकर्मी प्रतिरोधी होते हैं। साथ में सोल्ट रेजिस्टेंट भी होते हैं, ठीक है। टेम्पल हो गया, टेल्फी 5 पे भी होता है एक, ठीक है, ये भी करके होता है, खूब सारे होते हैं ना। सेलोनेस 5, सेलोनेस भी होता है ना, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। आगे चलें। इसके साथ साथ अपन इनके देख सकते हैं, सेलोनेस करके भी होता है, एक होता है सेलोनेस। ये सारे रूट स्टॉक इंपॉर्टेंट है ना, इनको याद रखना। अपन आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है वो है जो अपने सुटेबल बडिंग एंड प्रूनिंग टाइम इन टी रोज रेस्पेक्टिवली। टी गुलाब की उपयुक्त बडिंग
और छठाई का समय क्या है, ठीक है। क्या वो फरवरी में दोनों फरवरी में होते हैं, या फरवरी अक्टूबर में, दोनों अक्टूबर में, या अक्टूबर और फरवरी में। तो आपको पता है जो अपने प्रोनिंग होती है ये अपन करते हैं अक्टूबर में, मिड अक्टूबर में। तो आंसर क्या है इसका, फरवरी एंड अक्टूबर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है गेहूं की फसल में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार नाशक कौन सा है ना। ब्रॉड लीव्ड अरबीसाइड पूछा अपन ने इससे, ठीक है इसने, ठीक है। तो जो अपने इसका आंसर है अपना मेट सल्फ्यूरोन मिटाइल, ठीक है। ये अपन करते हैं 4 से 6 ग्राम प्रति हेक्टेयर दर से इसको यूज करते हैं, ठीक है। ये होता है अपने पोस्ट इमरजेंस पीओई, 30 से 35 दिन आफ्टर सोइंग इसको अपन यूज करते हैं, ठीक है। और अपने आंसर चला गया ये वाला। अब अपने होता है फेनोक्सीप्रोप इटाइल, ये भी अपन यूज करते हैं गेहूं में, ये भी अपन पोस्ट इमरजेंसी यूज करते हैं, ठीक है। ये 30 से 35 दिन बाद, लेकिन ये अपन करते हैं ग्रासेस के लिए, ठीक। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। इसकी आप देखना क्वांटिटी देखना चाहो तो भी लिख सकते हो आप। लगभग 100 से 120 ग्राम के आसपास अपन इसको यूज करते हैं, 100 से 120 ग्राम, ठीक है। चलें आगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, MPMH, ठीक है, 17 इज ए पॉपुलर हाइब्रिड ऑफ। MPMH 17 किस फसल का लोकप्रिय संकर है। तो इसका आंसर जाएगा अपने बाजरे का, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन है FMD, जिसको अपन फूट एंड माउथ डिजीज बोलते हैं, ठीक है। वो किसके कारण होता है। क्या वो अपने ब्रुसेला एबोर्टस के कारण होता है, रियो वायरस के कारण होता है, एडिनो वायरस के कारण होता है, या फिर अपने होता है एप्टो वायरस के कारण। तो आपको पता होगा जो ये ब्रुसेला एबोर्टस होता है इसके कारण तो अपने क्या होता है ब्रुसेलेसिस। इसमें क्या होता है गिव बर्थ टू डेड और क्या होता है मरा हुआ या कमजोर बछड़े को जन्म देती है ना गाय, ठीक है। ये क्या क्यों होता है, ये ट्रांसफर कौन करता है इसको, ट्रांसमिटेड बाय बुल थ्रू नेचुरल ब्रीडिंग, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन कट गया। इसमें तो क्या होता है मरा हुआ बच्चा या कमजोर बच्चा पैदा होता है, इसको अपन ब्रुसेलोसिस बोलते हैं। जो सांड होता है उसके थ्रू ये नेचुरल ब्रीडिंग के थ्रू ये ट्रांसफर होता है, ठीक है। फिर अपना कौन सा हो गया, ये होता है करेक्ट आंसर एप्टोवायरस, ठीक है। एप्टोवायरस के कारण ही अपने फुट एंड माउथ डिजीज होती है। उसमें क्या होता है एप्टोवायरस में, इसके अपने 3 स्ट्रेन पाए जाते हैं, O, A और C, ठीक है। जो O स्ट्रेन है, O स्ट्रेन इसका इंडिया में मोस्टली यही करता है, मोस्टली इन इंडिया, या मोस्ट प्रिविलेंट इन इंडिया, ठीक है। भारत में सर्वाधिक
ओ स्ट्रेन से होता है ना। साथ साथ में जो एफएमडी डिजीज है ये अपने गाय में, भैंस में, गोट में, शिप में और पिग के अंदर भी होती है ना। किस किस में होती है? ये होती है अपने काऊ, बफेलो, शिप, गोट और फिग, इनके अंदर होती है। इसका वैक्सीनेशन करते हैं अपन कंट्रोल के लिए। वैक्सीनेशन करते हैं, वैक्सीनेशन पॉलीवैलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन, या रक्षा ओवैक वैक्सीन। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे क्वेश्चन अपन अगली क्लास में करेंगे ना। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ ही नहीं आया है, या फिर आपको लग रहा है कि इसका आंसर गलत हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। हम आपको पूरा हेल्प करेंगे उसके लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही है, कोई भी क्वेश्चन में, या फिर आपको कुछ और टॉपिक के क्वेश्चन चाहिए पर्टिकुलर टॉपिक के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। हम ट्राई करेंगे आपको सारा मैटर प्रोवाइड कराने की, वो चीज़ जिसको आपको डाउट है, या फिर आपके लिए और भी क्लासेस लेके आने के लिए। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।